मेरे साथ मेरे बाकी साथी, हम लोग जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसके एस्पिरेंट्स हैं। पिछले कई महीनों से आपके माध्यम से हम सरकार तक कोई ना कोई बात रखते आए हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग बाहर आए, प्रोटेस्ट करा, हमारा मुद्दा था कि जो पेपरों में चोरियां हुई हैं उन चोरियों को रोकने के लिए सरकार कुछ अच्छे प्रयास ले, कुछ अच्छे कदम उठाए, जो कि सरकार ने जो है उस समय हमें यह आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। हमें पिछले 2 दिन पहले तक ऐसी कोई भी चीज़ दिख नहीं रही थी, लेकिन 2 दिन पहले एक लेटर जो है वो सरफेस हुआ, जिसमें एक कमेटी का 3 मेंबर कमेटी जो है वो गठित करी गई है। और वो 3 मेंबर कमेटी जो है इस बात की जांच करेगी कि जेकेएसएसबी का जो कंडक्ट है वो किस तरह का है। जेकेएसएसबी क्या जो अप टू द मार्क जो बाकी बोर्ड्स हैं, रेप्यूटेड बोर्ड्स हैं, क्या उनके हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये जानकर हमें खुशी हुई, लेकिन उस ऑर्डर में जो डेट देखी और जो उसका टाइमिंग था कि 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देनी थी, सरकार जो जीएडी की तरफ से कहा गया था 15 दिन, वो तो लेटर जब सामने आया है वो तब तक वो ख़त्म हो चुकी है उसकी म्याद। हम लोग आज आपके माध्यम से सरकार को सरकार के आगे अपील करना चाहिए, जो दरख्वास्त लेकर आए थे कि इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द जो है वो सबमिट की जाए और पब्लिक करी जाए। साथ ही जो हमारे पास इस कंपनी को लेके जो भी चीज़ें हैं और जेकेएसएसबी के कंडक्ट को लेके भी जो हमारे पास चीज़ें हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी करते हैं, चाहे वो टेंडरिंग में गड़बड़ करते हैं, चाहे वो कंपनियों को फेवरेटिज्म करते हैं, उसके भी जो हमारे पास एविडेंसेस हैं वो हम भी देंगे। इसका कारण है क्योंकि हम लोग एक समाधान चाहते हैं। समाधान किसका? कि हमारी रिक्रूटमेंट जो है वो जल्दी से और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। आगे जो हमारे पेपर हैं उनको लेके हमारी जो क्या मांग सरकार से है वो अतुल जी जो है वो रखेंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया फैटर्निटी का शुक्रिया अदा करूंगा कि हर तरह आप लोग हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं और जो हमारे ग्रीवियंसेस होते हैं उनको रिड्रेस करने में हमारी मदद करते हैं। तो जब हमने ये आवाज़ उठाई थी, हमारी आवाज़ रिक्रूटमेंट्स के अंदर हो रही करप्शन के खिलाफ थी। हम लोग कभी भी किसी रिक्रूटमेंट के खिलाफ नहीं थे। अगर हम लोग कोर्ट में गए थे तो हम एक पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ गए थे, जिसके खिलाफ हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि ये कंपनी अलग अलग पेपर्स में, अलग अलग स्टेट्स में गलत काम करती है, भ्रष्टाचार करती है। लेकिन हम लोगों को, हमने जो आवाज़ उठाई उसको सुनने के बजाय सरकार ने उल्टा पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को, पूरे जम्मू कश्मीर के छात्रों को उस चीज़ की सज़ा दे दी। सज़ा किस तरीके से दी गई कि 2 पेपर तो हम मान रहे हैं कि वो हमारी अदालत के पास उसका मसला चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने उसके अलावा उसके पहले जो पेपर, हमारी जो पोस्टें एडवर्टाइजमेंट हुई हैं या उसके बाद जो फॉर्म लगे हैं, या जितनी भी हज़ारों की तादाद में वो वैकेंसीज जो जीएडी ने जेकेएसएसबी को भेजी हुई हैं, वो सारे के सारे पेपर जो हैं इस सरकार ने रोक दिए हैं। जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हर दिन अखबारों की सुर्खियों में होता है कि कितना बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद पिछले 2-3 सालों से आप देखिए कि रिक्रूटमेंट्स के ऊपर एक किस्म से इन्होंने विराम लगा दिया है। जो नया कैलेंडर इशू करना था वो कैलेंडर अभी तक इशू नहीं किया गया। तो हमारी ये मांग है जेकेएसएसबी से, जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन से, एलजी मनोज सिन्हा जी से और केंद्र से, जिसने इसके ऊपर संज्ञान लेकर एक कमेटी गठित की है, कि कम से कम उन 2 पेपर्स के अलावा जो भी पोस्टें जेकेएसएसबी के पास पड़ी हैं उन तमाम पोस्टों को एडवर्टाइज़ किया जाए। जो पोस्टें इससे पहले एडवर्टाइज हुई हैं, जिसके फॉर्म्स हम लोगों ने भरे हैं, जिसका पैसा हम लोगों ने इन लोगों को दिया है एक फ्री एंड फेयर रिक्रूटमेंट कराने के लिए, कम से कम उन एग्ज़ाम्स को लिया जाए। लेकिन इस कंपनी से नहीं, जेकेएसएसबी खुद या सरकार ये पेपर जो है वो खुद करवाए, क्योंकि एबटेक और ये सरकार जो है युवाओं का विश्वास खो चुकी है। एबटेक इससे पहले और अभी वर्तमान में भी लगातार इस तरह के कांड करती आ रही है, चाहे वो ले की एग्जाम्पल ले ले, चाहे हरियाणा की ले ले, यूपी की ले ले, हर जगह इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में मेरी सरकार से मांग है कि युवाओं को
प्रताड़ित करने के बजाय, उनको सजा देने के बजाय जो लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसको आपने इतनी दफ़ा से रोका हुआ है, जिसकी वजह से युवा ओवर एज हो रहे हैं, हम लोग मेंटली डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम लोगों का टाइम का लॉस हो रहा है, फाइनेंस का लॉस हो रहा है, हर तरह से हम लोगों को नुकसान हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द एग्ज़ाम कैलेंडर इशू हो और जल्द से जल्द जितनी भी वैकेंसीज पड़ी हैं उन सबको एडवर्टाइज़ किया जाए। और एग्ज़ाम हम बार बार कह रहे हैं कि एप्टेक नहीं, सरकार खुद करवाए। सरकार के पास मैन है, मशीनरी है, रिसोर्सेज है, हर वो सुविधा है जिससे ये पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम करवा सकते हैं।